Students, today we will discuss about the intro of exercise 5.2. मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो ट्रिग्नो है और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों ही टॉपिक्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा वास्ट हैं. इनका कोई एंड नहीं है, ना फॉर्मूलों का ना कंसेप्ट्स का. लेकिन एज यूजुअल हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो सिलेबस है उसी के जितना जो है हम अपना लिमिटेशंस रख के वैसे ही रेंज डोमेन रख के तो हम आगे बढ़ें. ठीक है, तो फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जितना बेसिक, जितना ज़्यादा मैं क्लियर कर सकूं आपको उससे रिलेटेड, तो उतना मैं करती हूँ. ठीक है बच्चे, अब 5.1 अगर आपको याद हो तो 5.1 में हमने इसकी 5.1 में हमने क्या किया था, उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है वो देखा था, और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करना है, और आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर हो उसको आयोटा की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 या 4k प्लस 4 या आयोटा की पावर 4k में करके तो हम उसको सॉल्व करते थे. ठीक है, और उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की. अब जो एक्सरसाइज 5.2 है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे अर्गैंड प्लेन. ठीक है, तो बहुत ही मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाने की, सिंपल कंसेप्ट्स यूज करके, ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और कभी भी ना भूलें. तो देखो बेटा, जो है अर्गैंड प्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 2, तो इसको आप रिप्रेजेंट करो, तो क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं बोलूंगी 2 यहाँ पर है. ठीक है ना. अब अगर मैं आपको दे दूं कि नहीं, आपने नंबर नहीं करना, आपने कोई कोऑर्डिनेट जो है वो रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली. यस, हम कर सकते हैं. ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो अगर ये हम यहाँ पर x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. तो यहाँ पर अगर मेरा 2 है, यहाँ पर 3 है. ठीक है, तो ये मेरा, इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन. लेकिन अगर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो बेटा अगर मुझे ये दिया होगा कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लेन में, तो मैं बोलूंगी हाँ, क्यों नहीं कर सकते. है ही क्या, इसको x एक्सिस लेंगे, इसको y का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, 3, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको. ठीक है, तो अब जो ये इमेजिनरी नंबर था, ये जो पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर था, इसको जब मैंने कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया बच्चे, तो ये कार्टेशियन प्लेन जो है, अब इसको कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अर्गैंड प्लेन. क्लियर? फिर से मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ. हमने किसी कम्प्लेक्स नंबर को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है किसी प्लेन में, तो उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे, उस प्लेन को हम बोलते हैं अर्गैंड प्लेन, या कम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, और कई जगह पर गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं. तो जनरली आपकी जो बुक पे एनसीईआरटी में होगा बच्चे, वो अर्गैंड प्लेन होगा. और आई होप इट इज क्लियर नाउ अर्गैंड प्लेन कौन सा प्लेन होता है. सिंपली कार्टेशियन प्लेन को ही अर्गैंड प्लेन बोलते हैं, लेकिन कब, जब वहां पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली देखो, जैसे बच्चे अगर मेरे पास होगा z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको सिंपल कोऑर्डिनेट्स में हम लिख सकते हैं. ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का, मतलब -2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 3. अब देखो, अगर ये पॉइंट A है और ये O है, तो ये जो होती है ना बच्चे लेंथ, पॉइंट OA, इस लेंथ को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, क्या बोलते हैं इस लेंथ को? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. तो अगर मैं इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, यहाँ पर मैंने इसका लिखा है ना, देखो OA, इसकी लेंथ निकालना है, तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 पॉइंट्स हैं तो उनकी लेंथ निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट. ये पॉइंट क्या हो जाएंगे O पे, ओरिजिन पे क्या पॉइंट होता है? 0, 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में. ठीक है, तो यही हमने वैल्यू निकाली, तो ये आ गया अंडर रूट 13. तो ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी पहले, अर्गैंड प्लेन. अर्गैंड प्लेन हमारा क्या होता है, जब हम किसी प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं अर्गैंड प्लेन. और उस अर्गैंड प्लेन में जो पॉइंट हमारा होगा, जब हम उसको ओरिजिन के साथ टच करेंगे या कहीं भी एक और भी पॉइंट होगा, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच हम लेंथ निकाल
निकालते हैं तो उस लेंथ को हम बोलते हैं मॉडुलस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही जो दोनों पॉइंट्स का क्या होता है, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी का होल स्क्वायर, जब ए बी और सी डी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नोन एज अर्गेंड प्लेन। अब बेटा इन दोनों फिगर्स में, दोनों ग्राफ्स में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये लेंथ ऑफ किसकी है, मॉडुलस है। अब जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस लेंथ के साथ जो एंगल बनाती है ना बच्चे, थीटा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेंथ ऑफ मॉडुलस, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस आर्ग्यूमेंट को बेसिकली ये एंगल होता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARGZ, या हम डिनोट करते हैं इसको थीटा के साथ। तो इस केस में ये आ जाएगा थीटा। अगर इसकी बात करें अब यहाँ पर, अब देखो थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये लेंथ, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। अब जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और तब क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर लेंथ यहाँ पर है तो ये वाली लेंथ का जो एंगल बनेगा। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ है, लेंथ ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ से जाएगा थीटा, और अगर लेंथ नीचे की तरफ है मॉडुलस की तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो नीचे की तरफ से जाएगा, माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आई होप इतना कंसेप्ट पहले आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्गेंड प्लेन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अर्गेंड प्लेन क्या होता है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली किसी प्लेन में, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं अर्गेंड प्लेन। और उस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद उस पॉइंट को जब हम किसी और पॉइंट से या ओरिजिन से जोड़ते हैं, जो वो लेंथ बनती है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। अब ये जो मॉडुलस, जो लेंथ है हमारी, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस लेंथ के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। तो बच्चे अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, देखिए डाउनवर्ड का भी लेके बताती हूँ। ये जैसे दोनों नेगेटिव हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 -3, तो इसका जो ऐसे बनेगा मॉडुलस, ये ऐसे यहाँ पर आएगा पॉइंट -2 -3, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब ये जो एंगल थीटा है ये कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नीचे है ना, तो डाउनवर्ड्स की तरफ बनेगा, ये होगा पूरा एंगल थीटा। तो अगर आपने एंगल थीटा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा पहले इतना, और इतना एंगल निकालने के बाद क्या करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा हमेशा -पाई और पाई के बीच ही लाई करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थीटा जो है हमेशा लाई करता है -पाई से पाई के बीच में। तो आई होप आपको आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, आर्ग्यूमेंट जो है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है, एक एंगल होता है थीटा, जो कोण बनाता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाती है किसके साथ, जो लेंथ ऑफ मॉडुलस है, जो लेंथ ऑफ पॉइंट है, मॉडुलस जिसको हम बोलते हैं। अगर तो ये लेंथ ऊपर की तरफ है तो जो थीटा बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, अगर जो लेंथ नीचे की तरफ है जो थीटा बनेगा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इतना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस कैसे निकालना है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालनी है, और उनको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जहां यहाँ पर जो पॉइंट्स थे ना हमारे पास, उसको अगर हम किसकी फॉर्म में लिख दें, आर और थीटा की फॉर्म में लिख दें। थीटा क्या है मैंने बताया आपको, आर्ग्यूमेंट, और आर क्या होता है, मॉडुलस। वो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि थीटा कैसे निकालना है हर क्वेश्चन के लिए और आर कैसे निकालना है। तो जो भी होगा, अगर आर और थीटा, आर 2 है, थीटा π/3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना आर थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। और जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा आर्ग्यूमेंट हमने निकालना है और आर मॉडुलस निकालना है। तो जब आपको बोला जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो उसके लिए पहले आपको दो चीजें निकालनी है। एक तो मॉडुलस निकालना है विच इज योर आर, और दूसरी आपने निकालनी है थीटा विच इज योर आर्ग्यूमेंट। और वो निकालने के बाद आपने इस जर्नल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यूज, तो आपकी जो पोलर फॉर्म है वो निकल के आ जाएगी। आज चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनसे आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, और तीसरी पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं।
और मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ इसके, और चारों जो है वो अलग कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो एक बार मैं ये चारों क्वाड्रेंट्स के 4 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, फिर इसके बेसिस पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेटा। चलिए बच्चे, मैं पहला क्वेश्चन जैसे मैं ले रही हूँ कि मैंने देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देन राइट इन पोलर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 आयोटा। ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1 और √3। ग्राफिकली बना लो, सबसे पहले उसका ग्राफ बना लो जी, ठीक है। तो यहाँ कहीं अगर 1 है, ये √3 है, तो ये ऐसे बनेगा, इसको ज्वाइन कर दो। ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारा मॉडुलस, ये एंगल बनाएगा थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपने बड़े अच्छे से 10th में ट्रिग्नो की है अभी, तो ट्रिग्नो में अगर ये निकालना है तो मैं आराम से tan अल्फा यूज कर सकती हूँ। tan अल्फा क्या होता है हमारा, आपको ये भी याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan क्या होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या रहेगा √3 और बेस क्या रहेगा √1। और आप ये याद रखना, जब भी हमने ये निकालनी है लेंथ, तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ पर tan अल्फा आएगा √3, और tan अल्फा की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है 60 डिग्री में, और 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में मैंने आपको ट्रिग्नो में बताया था कैसे लिखते हैं, π/3 में। तो अल्फा आ गया मेरा π/3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बोला है थीटा अल्फा के बराबर होता है, तो आर्ग्यूमेंट मेरा आ जाएगा अल्फा। तो मतलब थीटा कितना आ गया π/3, मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आ गया π/3। तो इसने इतनी चीज मेरी हो गई। अब मैं निकालूंगी मॉडुलस। मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू √। ये देखो, ये मॉडुलस निकालना है ना मैंने, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 1 3 और ये है 0 0। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - √3 का होल स्क्वायर। तो वो यही आएगा √x² प्लस y², और x क्या है यहाँ पर 1 और y क्या है यहाँ पर √3। तो ये आ जाएगा √4 और 2। तो r आ गया मेरा 2। r हम डिनोट करते हैं किसको, मॉडुलस को। अब बोला गया था तीसरी चीज हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने कुछ नहीं करना, r की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। r की जगह आ जाएगा 2 और थीटा की जगह आ जाएगा π/3, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड योर मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ बच्चे, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है। -1 प्लस √3 आयोटा। अब मैं जा रही हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताने के लिए कि वहां पर हमने जो थीटा है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चे, -1 और √3 बना लिया मैंने ग्राफ। यहाँ -1 था, यहाँ √3 था। अब ये जो आर्ग्यूमेंट बनता है, ये कौन सा एंगल है, ऊपर है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर कहाँ तक, मॉडुलस तक, ये वाली है ना लेंथ हमारी, ये तो यहाँ तक ये बनेगा थीटा। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक मुझे पता है पाई। अगर मैं पाई में से ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा एंगल, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये बच्चे, ये पूरा पाई है ना, तो पाई में से इतना अल्फा निकाल दूं कि ये चीज तो मुझे चाहिए नहीं, आर्ग्यूमेंट तो सिर्फ यहाँ तक है इसकी लेंथ तक। तो पाई में से अगर ये माइनस कर दूं चीज, तो मेरी क्या आ जाएगा, थीटा मेरा आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अब अल्फा निकालने के लिए भी आपको ज्यादा जरूरत तो नहीं है कोई मेहनत करने की। सिंपली क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा लो, tan लगा लो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। √3 की वैल्यू भी आपको रट चुकी है अभी तक कि वो π/3 होती है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो अल्फा मेरा आ जाएगा π/3, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर्ग्यूमेंट थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। पाई में से अल्फा माइनस कर दूंगी तो थीटा आ जाएगा। अब पाई माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, π/3, तो थीटा मेरा आ गया 2π/3। थीटा मेरे पास आ चुका है 2π/3। अब मुझे निकालना है मॉडुलस।
मॉडुलस निकालना है तो फिर से वही पॉइंट है, -1 और √3, तो मॉडुलस आ गया मेरा 2। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन जब इसकी मैं करूंगी तो आ जाएगा z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू 2π/3 है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरी आ जाएगी पोलर रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको क्लियर हो गया, वहाँ थीटा अल्फा के बराबर होता है। सेकंड क्वाड्रेंट आपको क्लियर हो गया, अगर वहां पर निकालना है हमने तो पाई में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया z = -1 √3 आयोटा, तो अगेन अल्फा यहाँ पर आ जाएगा आपका π/3। अब थर्ड क्वाड्रेंट बच्चे ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं 0 है अगर, तो यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है ना, तो अगर मैं पाई में से ये अल्फा माइनस कर दूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। लेकिन आर्ग्यूमेंट जो z है वो ये कौन से इधर है, नेगेटिव में है ना, तो ये जो थीटा है ये क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा, माइनस थीटा रहेगा। तो जो थीटा की वैल्यू आई थी 2π/3, तो माइनस थीटा हो जाएगी, तो -2π/3 आ जाएगी। अगेन r की वैल्यू निकालेंगे √x² + √y², तो वो आ जाएगा 2। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन अभी आपने करनी है, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। r की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 और थीटा की वैल्यू आ चुकी है -2π/3। तो हमें पता है, ये ट्रिग्नो में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन जो है वो वॉमिट करता है, बाहर निकाल देता है, तो माइनस साइन थीटा। तो इसको मैंने ये स्टेप एक और कर लिया। तो आई होप आपको थर्ड क्वाड्रेंट में क्लियर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी पाई माइनस थीटा करना है, लेकिन वहां पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। तो सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की भी हम बात करें तो उसमें भी सिमिलर कंडीशन ही अप्लाई होगी। तो देखिए मैंने ले लिया z = 1 - √3 आयोटा, कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, ग्राफिकली ऐसे बन जाएगा ये। यहाँ पर भी अल्फा कितना आ जाएगा मेरा π/3, तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा अल्फा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ही है ना, यहाँ पर थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है, लेकिन ये एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -π/3। और आर्ग्यूमेंट मॉडुलस इसका फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन इसकी रहेगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो फिर से ये कंसेप्ट लगा दो, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा। आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा = अल्फा रहता है, सिंपली हमने वैल्यू निकालनी है tan अल्फा की, और वही अल्फा जो होगा थीटा के बराबर होगा और आर्ग्यूमेंट हमारा वही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, उस ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी, ट्राइंगल में जो अल्फा है उसकी वैल्यू निकालनी है tan अल्फा यूज करने के बाद, ठीक है। उसके बाद पाई में से क्या माइनस कर देना है, थीटा, जब सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और जब थर्ड होगा तब भी वहां पर क्या करना है, पाई में से थीटा माइनस कर देना है, और लेकिन वहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव आएगा, थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा है वही थीटा रहता है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव एक्सिस में है, तो थीटा जो है वो माइनस थीटा हम कंसीडर करते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं और चारों में अल्फा कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इन 4 क्वेश्चंस को छोड़ के आपकी एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हो या बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो लास्ट में मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि आज हमने इस जो बेसिक कंसेप्ट था 5.2 का और जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या करा है, हमने अर्गेंट प्लेन पढ़ा। अर्गेंट प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर हम कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड चीज हमने पढ़ी आर्ग्यूमेंट, सेकंड चीज हमने पढ़ी मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, जब हम उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ या किसी दूसरे पॉइंट के साथ अटैच कर देते हैं, वो जो लेंथ बनती है हमारी उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। थर्ड चीज हमने पढ़ी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारा, जब हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो जो मॉडुलस की लेंथ थी इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा = अल्फा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थीटा पाई माइनस अल्फा हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा हो जाता है, लेकिन जो थीटा है वो माइनस थीटा, जो आंसर आएगा उसको माइनस लगा देना है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अल्फा = माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। और जो एक और बात हमने पढ़ी थी यहाँ पोलर रिप्रेजेंटेशन, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है, z = r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r हमारा मॉडुलस होता है और जो थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। इन दोनों चीजों को हम निकाल के तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी जो पोलर फॉर्म है वो हमारी निकल करके आ जाएगी।
तो बच्चे आपकी सेकंड एक्सरसाइज में इतना ही है, यही 3 चीजें हैं, पोलर फॉर्म, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब आप बाकी के क्वेश्चंस निकालिए। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कम टू मी एनी टाइम, यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच बेटा। कि बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये मैं ज़रूरी समझती हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ z क्या है, ये हमें गिवन है आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, हमने उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें पता है हमें उसके लिए r और थीटा निकालना है। और r और थीटा हम तभी निकाल पाएंगे जब कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख लो, न्यूमरेटर वैसा रहेगा, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और sin π/3 की कितनी होती है √3/2। तो ये 2 LCM ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। अब नीचे रूट है तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बाहर ही रहा, ये आयोटा 1 के साथ आयोटा, इसके साथ आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर √3, -1 इंटू 1 -1 इंटू माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा √3। और ये नीचे बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये देखिए बच्चे हमने लिख दिया 2 आयोटा प्लस यहाँ आ गया √3 -1 प्लस √3 आयोटा, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3, वो बन जाएगा 4। तो 2 1 2 2 2 4। तो अब मैंने क्या करना है, देखो ये और ये रियल है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इन दोनों की आयोटा कॉमन लेके इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब दोनों सीक्वेंस में लिख लिए, √3 -1 और √3 + 1 अपॉन 2। तो इसको रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके लिखा। तो अब ये मेरी बन चुकी है फॉर्म z = a प्लस आयोटा b। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे इसको करना है पोलर फॉर्म में चेंज, मतलब z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो लेकिन इतना मुझे मिल चुका है, अब मैं इसका मॉडुलस निकाल लूंगी, और मॉडुलस का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा r √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर का आ जाएगा 3 1 माइनस 2 √3, इसी तरह 3 + 1 2 √3, 2 √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको प्लस किया तो आ गया 8/4, ये कट जाएगा 2, तो r हमारा आ चुका है √2। तो एक प्रॉब्लम हमारी ये भी सॉल्व होगी कि हमारा मॉडुलस आ चुका है √2। अब हमने क्या निकालना है बेटा, हमने निकालना है आर्ग्यूमेंट थीटा। तो थीटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, हमारे पास 2 नंबर्स थे, √3 + 1/2 और √3 - 1/2। तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो मतलब इसका जो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगी, अगर इसको √3 - 1 ले लूँ, एक को x तो एक को y, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से मेरा बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट है बेटा, वो क्या होता है, अल्फा, थीटा = अल्फा रहता है। तो यहाँ पर tan अल्फा का हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये आ चुका है आपके पास। √3 अगर होता तो आपको उसकी वैल्यू पता थी, tan √3 की 1/√3 होता तो उसकी भी वैल्यू आपको पता थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, √3 + 1 और √3 - 1। तो बेटा अगर आपने ट्रिग्नो अच्छे से पढ़ी होगी ना, तभी आप यहाँ के बाद क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, और यहाँ से √3 कॉमन ले रही हूँ ऊपर से, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/√3, और नीचे डिनोमिनेटर से भी √3 कॉमन ले रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/√3। अब 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ tan π/4। क्यों, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1/√3 की जगह लिख सकती हूँ मैं tan π/6, क्योंकि tan π/6 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√3। और ये 1 एज इट इज रहा, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ tan π/6, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 1 मल्टीप्लाई, तो 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ tan π/4। और अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b। तो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला tan of a + b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो tan of a + b मतलब a क्या है π/4 और b क्या है π/6। तो इसको जब LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5π/6।
12। तो थीटा आ गया 5π/12। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 5π/12। तो इसकी पोलर फॉर्म हमने जब रिप्रेजेंट करनी है तो वो कैसे करनी है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमारे पास थी √2 और थीटा की थी 5π/12, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो बेटा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले अगर कम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में करना है तो उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने लाना है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि कहीं आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि कम्प्लेक्स नंबर 3 को चेंज करो पोलर फॉर्म में। अब देखो 3 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए उसको क्या करोगे आप, 3 प्लस आयोटा 0 कर लोगे, तो वहां से आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे और ग्राफ भी बन जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आर्ग्यूमेंट कैसा है और मॉडुलस कैसे निकालना है। तो ठीक है, ओके देन।